हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ लिख रहे होंगे और आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। और हमारे पिछले जितने भी वीडियो बने हैं नंबर सिस्टम के, जितने भी वीडियो बने हैं, 2 वीडियो अभी तक मैंने बनाए हो नंबर सिस्टम के, वो दोनों वीडियो आप अच्छे से देख चुके होंगे। और अगर न समझ में आया होगा तो उसको आप फिर से आराम से रिकॉर्ड करके एकदम से देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में आप लोगों से कहा था कि अगले वीडियो में हम आप लोगों को बार वाले क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो जैसा कि मैं उसी को प्रॉमिस को वादा करके आगे बढ़ रहा हूँ, यानी जो मैंने वादा किया था उसको अब ले करके मैंने आपके सामने बार वाले प्रश्नों को हल करने कैसे करेंगे और हर तरह के क्वेश्चन लाए हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ठीक है। एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन ज़्यादातर लिए हैं, ठीक। तो देखिए, मैं जहाँ तक देख रहा हूँ मेरे पास कितने क्वेश्चन हैं। यहाँ से लेके 6 हो गए, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 22, बस। तो हम लोगों ने कितने क्वेश्चन लाए हैं यहाँ पे? 22-23 क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है। सबको एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले बेसिक सीखेंगे कैसे सॉल्व किया जाता है, फिर उसके बाद ट्रिक बताएंगे और स्मार्ट तरीका बताएंगे कैसे क्या करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन कैसे आया, कैसे इस तरह को क्या करते हैं, कैसे सॉल्व करना है, ये देखते हैं पहले हम लोग, ठीक है। तो कौन सा कलर ले लें? कलर ले लेते हैं, हाँ कौन सा ले लें? चलिए ये ले लेते हैं कलर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा इस क्वेश्चन को, ठीक। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है? 0.7 पे बार, यानी कि इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करना है हमको। जैसे हमने सीखा था पिछले वाले वीडियो में कि बार वाले संख्या कैसी होती हैं? परिमेय होती है। बार वाली संख्या ये सब कैसी संख्या है? ये सब परिमेय है। अब परिमेय वो होती है जिनको P/Q के रूप में लिखा जाए, यानी कि हमारा मेन टारगेट क्या रहेगा? इनको P/Q के रूप में लिखा जाए, ठीक है। तो हमने इस तरह से पिछले वीडियो में बताया था आपको। तो हमने ये भी बोला था कि चलिए सॉल्व करना देखते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक देखते हैं, उसके बाद ट्रिक कहाँ है ये देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 0.7 पे बार, ठीक है। तो 0.7 पे बार लिखा हुआ है, तो चलिए इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये कैसे आएगा, कैसे इसको डेसिमल में बदलेंगे, फ्रैक्शन में बदलेंगे, इसको पहले देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको x के बराबर कर देते हैं। तो x के बराबर कर देंगे, 0.7 पे क्या आ जाएगा? बार आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे? ये जो बार आता है इसका मतलब ये हुआ कि वही संख्या बार बार क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। संख्या बार बार क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। तो देखिए 7 कितनी बार आएगा? ऐसे अनंत बार जाएगी। इसका मतलब ये हुआ 7 क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। ऐसे मैंने कर लिया, यानी कि अब 7 जितने डिजिट रिपीट होते हैं उतने ही हम अंक से दोनों पक्षों में गुणा करते हैं। यानी कि हमारा अगर एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो 10 से गुणा करेंगे, 2 डिजिट रिपीट हो रहा है तो 100 से गुणा करेंगे, 3 हो रहे हैं तो 100 1000 से गुणा करेंगे, इस तरह से करेंगे। तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे? 10 से गुणा कर लेते हैं, ठीक है। ये कर लिया हमने। फिर उसके बाद क्या करेंगे? जो आएगा उसको ले लेंगे। 10x आ गया। अब इधर से कितना आएगा? 7, 1 और दशमलव आगे क्रॉस हो जाएगा, 7.777, इस तरह से आ जाएगा, अनंत तक आ जाएगा, ठीक है। हम इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे और इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। फिर क्या करेंगे? समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा देंगे, ठीक है। जब घटाएंगे तो 10 में से 1x घटेगा तो कितना आएगा? 9x आएगा, इक्वल टू, फिर उसके बाद 7.7777 टाइम इनफाइनाइट टाइम्स है और 0.77 इनफाइनाइट टाइम्स है। यानी कि अगर कोई जैसे 7 इनफाइनाइट टाइम आई है और यहाँ पर भी 7 इनफाइनाइट टाइम है, तो ये वाला पोर्शन क्या होगा? इससे घट जाएगा और 7 में से 0 घटाएगा तो क्या आएगा? 7 - 0। समझ गए? कहने का मतलब ये हुआ है कि जैसे मान लीजिए समुद्र में खूब ढेर सारा पानी रखा हुआ है, खूब ढेर सारा, यहाँ से थोड़ा सा पानी, समुद्र का पानी कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। और यहाँ से थोड़ा सा निकाल लेंगे, इनफाइनाइट में से थोड़ा सा भी कुछ निकाल लेंगे, क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। जैसे आप सोच रहे हैं कि 7 में से एक 7 निकाल लिया, यहाँ आ गया, तो जो बचा वो 7 से एक कम हो जाएगा, नहीं, वो अनंत ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा? x बराबर 7 - 0/9। समझ गए? तो ये आपका हो गया बेसिक पैटर्न। ऐसे ही हम लोग करेंगे और इसका आंसर क्या आ जाएगा? 7/9, ठीक। तो ये हो गया आपका बेसिक। अब चलिए इसको देखते हैं ट्रिक से। तो ट्रिक से देखने के लिए पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा? दिखाना पड़ेगा कि ये ट्रिक कहाँ से आया। ट्रिक देखिए यहीं से आया, देखिए ध्यान से। देखिए पहले क्या किया हूँ? पूरी संख्या लिख दिया, 7 लिख दिया। इनमें से वो संख्या घटाऊंगा जिन पे बार नहीं है, जैसे 0 है 0 घटा दिया, जिन पे बार नहीं है,
फिर डिवाइड करेंगे, जितने अंक पे बार हैं उतने 9 से भाग दे देते हैं। एक अंक पे बार है तो एक 9 से भाग दे दिया। देखिए बन गया हमारा कितना आ गया 7/9। इसका मतलब हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 7/9। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे करते हैं ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 0.63 पे बार है, 0.63 पे बार है। अब इसको कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे, सबसे पहले पूरी संख्या लिखेंगे, इनमें से वो संख्या घटाएंगे जिन पे बार नहीं है। तो जिन पे बार में 0 है तो 0 घटा दीजिए। अब बटे में क्या लिखेंगे, डिवाइड में जितने अंक पे बार है उतने 9 से भाग दे दीजिए। यानी इसका बन जाएगा क्या 63/9। आप इसको छोटा कर सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तीसरा 0.813 पे बार। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 0.183 पे बार, तो 0.813 पे क्या है बार है, तीनों पे बार है। चलिए करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले पूरी संख्या लिख देंगे 813, उनमें से वो संख्या घटाएंगे जिन पे बार नहीं है, और जितने अंक पे बार हैं उतने 9 से भाग दे देंगे, तो आपका फ्रैक्शन बदल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम करेंगे, ये भी हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे, हमारा क्या हो जाएगा, जितनी भी संख्या हैं, ठीक है, पहले वो संख्या पूरी लिख लेंगे। कितना आएगा 4 5 3 7, क्या हो जाएगा, ये बार हो जाएगा। ठीक है, अब बार हमको हटाना है क्योंकि हमको बार वाले क्या करना है। ठीक, अब देखिए क्या हो जाएगा, पहले पूरी संख्या लिखेंगे 4 5 3 7, पहले ये इसकी पूरी संख्या लिख दिया। इनमें से वो संख्या घटाएंगे जिन पे बार नहीं है। तो बार हम पे क्यों नहीं है, 4 और 5, तो 4 5 घटा दीजिए, इन पे बार नहीं है। ठीक है, अब डिवाइड में क्या करेंगे, जितने अंक पे बार हैं उतने 9 से भाग दे देंगे, और जो बच गया हमारा दशमलव के बाद जो संख्या बच गई जिन पे बार नहीं है, जैसे ये 5 हो गया ना, तो एक अंक पे ऐसी है, एक अंक ऐसी संख्या है जिन पे बार नहीं, जो दशमलव के बाद है, तो जितने बचे उतने 0 लगा दीजिए, आपका p/q के रूप में आ जाएगा। ठीक है, इसका भी बेसिक होता है। आप जैसे ये ट्रिक कैसे आएगा तो ध्यान से देखिएगा कैसे करना है। x बराबर इतना मान लीजिएगा, 3 7 3 7 लिख दीजिएगा, फिर दोनों पक्षों में 10 से गुणा करिएगा, दशमलव को आगे शिफ्ट कर लीजिएगा 3 7 3 7 को, फिर दो संख्या रिपीट हो रही है, फिर 100 से गुणा कर दीजिएगा, गुणा करने के बाद दूसरे को तीसरे को घटाइएगा, फिर आकर के आपको यही पैटर्न मिलेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। अब चलिए इसको देखते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें पहले पूरी संख्या लिखेंगे 75816, ये कर लिया 75816। अब इनमें वो संख्या घटाएंगे जिन पे बार नहीं है। किस पे बार नहीं है, 7 5 घटा लिया। अब बटे में क्या करेंगे, जितने अंक पे बार है 1 2 3, 3 अंक पे बार है तो 3 9 से भाग दे दीजिए, और दशमलव के बाद कितने अंक छूट गए, एक अंक छूट गया जिन पे बार नहीं है, इसका मतलब 0 लगा दीजिए, आपका p/q के रूप में आ जाएगा। ठीक, अब आते हैं इस क्वेश्चन में, देखते हैं 2.35 पे बार है। ठीक है, तो क्या करना है, वही टेक्निक, जो संख्या है पूरी संख्या लिख दीजिए, 235 माइनस इनमें वो संख्या घटाइए जिन पे बार नहीं है, जैसे 2 3 इस पे बार नहीं है, 2 3 घटा दिया। अब बटे में क्या करेंगे, 5 एक अंक है ना ऐसा जिन पे बार है, तो यानी कि एक अंक पे है तो यानी 1 9 बार दे दीजिए, और जितने अंक छूट गए, कितने अंक छूट गए, एक अंक छूट गया, यानी 0 लगा दीजिए, जिन पे बार नहीं है वो लगा दिया, यानी कि हमारा हो गया इस तरह से आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आप क्वेश्चन नंबर 6 तक समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर क्या आ गया, 7वां क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ध्यान से देखिए क्या करना है। अच्छा, कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे भाई लोग कि बार वाले क्या ऐसे ही दिखते हैं, नहीं, बार वाले क्वेश्चन और भी ऐसे दिखते हैं। देखो बार कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, ये भी देख लीजिए। अगर मैंने बोला 2.3 पे बार, ये सही है, क्योंकि बार का मतलब होता है बार बार रिपीट होना, जैसे 2.3 3 3 3 ऐसे अनंत तक लगा सकते हैं। क्या हमारा 2.23 है, ठीक है, क्या मैं यहाँ पे बार लगा सकता हूँ, नहीं, यहाँ पे बार नहीं लगा सकता। अगर मैं यहाँ पे बार लगा दूंगा तो 2 अनंत बार रिपीट होने की जो है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है, 3 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे बार इम्पॉसिबल है। ठीक है, अब आते हैं 2.3 2 ऐसे भी लिख दिया, यहाँ पे बार लगा दिया और यहाँ पे बार लगा दिया। क्या ऐसा पॉसिबल है, बोलिए, क्या ऐसा पॉसिबल है? यस, ऐसा पॉसिबल है। अगर मैं आपसे बोलूँ 2 यहाँ पे बार लगा दूँ और 3 2 ऐसे लिख दूँ, क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ, ऐसा पॉसिबल है। तो डेसिमल पे बार हम लगा भी सकते हैं, और इंटीजर यानी पूर्णांक संख्या पर भी हम बार लगा सकते हैं। यहाँ डेसिमल पे बार नहीं लगा हुआ है, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पूर्णांक क्या है, यहाँ पे बार लगा हुआ है। ठीक है, तो हमारे बार वाले कैसे होते हैं, इस तरह से भी होते हैं बार। ऐसा बार कभी नहीं देखे होंगे आप, इस तरह का बार होते हैं। ठीक, आपको इस टाइप का भी क्वेश्चन मिलेंगे, हम लिए हुए हैं क्वेश्चन। ठीक है,
जोड़ना घटाना दिखाएंगे आपको कैसे लिया जाता है, ठीक है, कैसे किया जाता है ये भी बताएंगे। ठीक, आते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 7 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को चलिए देखते हैं। ठीक है, कहना है क्या, 8.74 पे बार प्लस 6.47 पे बार, इसको सॉल्व करना है, जोड़ के बताना है क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देखिए आप करेंगे क्या, इसका बेसिक क्या मेथड है, पहले पूरी संख्या लिखेंगे 874, इसमें वो संख्या घटाएंगे जिन पे बार नहीं है, -87 करेंगे, डिवाइड में एक अंक पे बार है यानी 9 से भाग देंगे, फिर उसके बाद एक अंक छूट गया जिन पे बार नहीं यानी 90 कर देंगे, 0 लगा देंगे, प्लस फिर उसके बाद पूरी संख्या लिखेंगे 647 माइनस वो संख्या घटाएंगे जिन पे बार नहीं है। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, एक अंक पे बार है तो एक 9 से भाग देंगे, एक अंक छूट गया जिन पे बार नहीं है तो 0 लगा देंगे, यानी इस तरह से आप सॉल्व कर देंगे। तो इस तरह से आप सॉल्व कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। 14 में 7 गया कितना आ जाएगा 7, और यहाँ क्या बचा 16, 16 में से 8 गया 8, यहाँ क्या बचा 7, 786 हो गया, प्लस यहाँ आ जाइए 7 में से 4 गया कितना आ गया 3, 14 में से 6 गया कितना आएगा 8, यहाँ आ जाएगा कितना 5, 583, और बटे कितना आ गया 90। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 7 3 10 0, 8 5 8 8 16 1 17, हासिल लगा 1, 7 5 12 1 13, 1370 बटे 90, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब बताइए कितनी बटे बच जाएगा, 15 3 45, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, 15 9 135 और 2 137, यानी कि ये ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका ये ऑप्शन, ये तो होगा नहीं, ज़्यादा बार हो जाए, ये होगा नहीं, आपका हो जाएगा 15 सही 2 बटे 9। जिसको सॉल्व करिए 137 में 9 से भाग देंगे तो कितना आएगा 15 9 135, 15 सही 2 बटे 9, 15 सही 2 बटे 9 इज राइट आंसर। ठीक है, तो ये हो गया आपको P बटे Q के फॉर्म में लिखने पर आपका आंसर आ गया। तो मैं चाहता हूँ आपको ये फॉर्म ना करिए, एक और तरीका है, इससे देखिए क्या तरीका है, ध्यान से देखिए। अब जैसे हमने दिया है 8.74 पे बार है, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, ध्यान समझिएगा, 8.74, 4 पे बार है यानी कि 4 को कितनी बार लिख दो, बार बार ऐसे लिख दो, फिर उसके बाद क्या है 6.4777 ऐसे लिख दो, लिख दिया। ठीक है, अब देखिए करना क्या है, 7 4 11, 7 4 11 12, 7 4 11 12, 7 4 11 12, 7 4 11 12, 8 6 14 और 1 15, यानी कि 15.22222 ऐसे जाएगा, यानी कि हमको एक डिजिट छोड़ करके क्या करना है, बार बन रहा है, यानी कि 15 देखिए करना क्या है कितने अंक पे बार लगाएंगे, एक अंक पे बार लगाएंगे, यहाँ देखिए एक अंक पे बार लगा है, यहाँ एक अंक पे बार लगा है, तो एक का एलसीएम, एक का एलसीएम कितना जाएगा 1, यानी एक अंक पे बार लगाएंगे। अब दशमलव के बाद कितने अंक छूट गए हैं जिन पे बार नहीं लगे हैं, एक और एक, ये छूट गया है, ये दोनों छूट गया है, तो मैक्सिमम कितने डिजिट छूटे हैं, एक डिजिट छूटे हैं। इसका मतलब जो बार आएगा एक अंक छोड़ करके फिर उसके बाद जो संख्या बचेगी वो बार बार रिपीट होगी, तो 15.2 पे क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये आपकी रिपीट होगी। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 15 समथिंग आ रहा है, 15 तो 15 से समथिंग आएगा, यानी 14 हो नहीं सकता, 16 हो नहीं सकता, यानी क्या करेंगे 15 प्लस तो 2.2 पे बार, इसको अलग से सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए, 22 माइनस 2 कितना आएगा 20, 20 बटे 9 90, तो देखिए 2 बटे 9 आ गया, तो 15 सही 2 बटे 9 आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए, एक ये भी मेथड होता है और एक वो मेथड जो आप सीख गए हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 0.x y पे बार है प्लस 0.y x पे बार है बराबर 7 बटे 9 है, तो x y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो एक पैटर्न होता है और एक ट्रिक बताऊंगा, वो याद कर लीजिए, हमेशा वही आंसर आएगा। ठीक है, जो दिया रहेगा, जो ट्रिक बताऊंगा उससे ही सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसको करते हैं, जैसे मैंने कर लिया एक्स वाई अगर दो अंकों की संख्या है, इसका विस्तार करेंगे तो क्या होगा 10x प्लस वाई होगा। अगर इस संख्या को उलट दें तो क्या हो जाएगा yx, इसका विस्तार करें तो क्या होगा 10y प्लस x होगा कि नहीं। ये हम लोग विस्तार करना पिछले वीडियो में हम लोग सीखे थे, पहली दूसरी वीडियो में हम लोग बता दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है दशमलव में है, तो सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे सीखेंगे, दशमलव को कैसे भिन्न में बदलना है। तो ये दशमलव कौन सा वाला है, अशांत दशमलव। अशांत दशमलव को भिन्न में कैसे बदलेंगे, यानी कि पहले क्या टेक्निक बताया था, 0.x y पे बार है और प्लस 0.y x पे बार है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमने टेक्निक अभी बताया कि पहले पूरी संख्या लिखिए x y, उनमें वो संख्या घटाइए जिन पे बार नहीं है। ठीक है, 0 घटा दिया, अब बटे डिवाइड में क्या करें, जितने अंक पे बार उतने 9 से भाग दीजिए, और जितने अंक छूट गए बार के बाद एक अंक छूट गया, इतने 0 लगा दीजिए।
फिर यहाँ पे वही करना है, वाई एक्स और माइनस वाई कर देना है, एक जो जिन पे बार ने घटा दिया, फिर उसके बाद एक अंक 9 0 ये लगा दिया। अब एक्स वाई का विस्तार करना अभी हम आपको दिखाए थे, क्या हो जाता है ये 10x प्लस वाई माइनस एक्स बटे 90। फिर यहाँ पे वाई एक्स का विस्तार करना बताया हम, क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स माइनस वाई बटे 90। इस तरह से आपको करना है, ठीक है। अब होगा क्या, अब देखिए हर बराबर हो गया तो अंशों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो आपका y इससे कैंसिल हो जाएगा और ये x इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 10 कामन ले लेते क्या बचेगा x प्लस वाई बटे 9, ठीक है। अब ये जोड़ने पे कितना आ रहा था 7 बटे 9 आ रहा था, देखिए 9 से 9 कैंसिल, कितना आ रहा था 7 बटे 9, यहाँ से सॉरी यहाँ 90 था, ठीक है ये 90 है ना, ये 0 से 0 कैंसिल, तो x प्लस वाई का मान कितना आ गया, बोलो बोलो 7 आ गया। तो यानी x प्लस वाई का मान कितना आ गया 7 आ गया, इसका आंसर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो देखिए ट्रिक क्या है, आपका जब भी देखिए एक अंक पे बार है तो यहाँ 9 रहेगा, 2 अंक पे बार है तो यहाँ 99 रहेगा, समझ गए। और फिर क्या रहेगा, यहाँ पे कोई भी नंबर रहेगा, अगर x प्लस वाई जोड़ रहे हैं तो जो यहाँ नंबर रहेगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कितना है यहाँ पे 7 है तो x प्लस वाई बराबर 7 है। यहाँ पे अगर 5 होता तो 5 आंसर, 3 होता तो 3 आंसर, 20 होता तो 20 आंसर, 21 होता तो 21 आंसर, 23 होता तो 23 आंसर, समझ गए। जो यहाँ पे रहेगा वही आंसर हो जाएगा, ये है ट्रिक, देखिए वहीं आ रहा है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कहाँ आ गया 9 पे, क्वेश्चन नंबर 9 को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ये सो है नहीं कि भिन्न में बदलें फिर उसके बाद जोड़ें फिर उसके बाद घटाएं, कैसे करना है, फिर उसके बाद फिर भिन्न में बदलें फिर दशमलव लाएं फिर जाके बार में लाएं, इतना लंबा करने का ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ, उसी टेक्निक से पूरा सॉल्व करिए। टेक्निक क्या है, पहले वहीं जो संख्या जैसे जैसे है लिखते चले जाइए, 4.53 5 3 रिपीट हो रहा है, इसको ऐसे 2 बार लिख लीजिए और भी लिख लीजिए 5 3, फिर उसके बाद क्या है 1.0464646 ऐसे लिख दिया। फिर अगला क्या है 0.494949 ऐसे लिख दिया, जो रिपीट हो रहे हैं इसको लिखते चले गए। अब इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे। अब देखिए हमारा बार कितने अंक पे आएंगे, ध्यान समझिएगा, इसमें बार कितने अंक पे हैं 2 अंक पे हैं, इसमें 2 अंक पे हैं, इसमें 2 अंक पे हैं। तो क्या करते हैं 2 2 तथा 2 का, इन तीनों 2 का यानी कि जितने अंक पे बाहर है उनका क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। और एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा, तो 2 2 2 का एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा, यानी कि हमारा जो आएगा आंसर 2 अंक पे बाहर आएगा। देखिए हर एक ऑप्शन में 2 2 अंक पे बाहर आ रहा है, इसका मतलब हम ऑप्शन से रिमूव नहीं कर सकते। दूसरी बात, अब देखिए दशमलव के बाद जो अंक छूट गए, देखिए यहाँ पे कितने अंक छूट गए 1, यहाँ कितने अंक छूट गए 1 भी नहीं, तो जितने अंक छूट गए उतने दशमलव के बाद अंक छूटने चाहिए, समझ गए। यानी कि हर एक में एक एक अंक छूट गया, इसका मतलब हम यहाँ पे ऑप्शन से नहीं जा सकते। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, और भी लंबा नहीं करना चाहते तो नहीं करना चाहते, चलिए यहीं से लिख लेते हैं, ठीक है। अब जोड़ते हैं, क्या हर जगह प्लस प्लस है, यानी क्या करना होगा प्लस करना होगा, प्लस करना होगा। 4 3 7 9 7 16 के 6 6 5 11 4 4 15 6 4 6 5 11 11 4 15 15 1 16 हासिल लगा 1। 4 3 7 1 8 9 8 17 17 का 7 हासिल लगा 1। 6 5 11 4 15 1 16 हासिल लगा 1। 4 3 7 1 8 9 8 17 4 3 7 9 8 4 3 7 1 8 9 8 17 के 7 5 4 9 1 5 4 9 1 10 4 1 5 1 6 ये लगा देंगे। अब देखिए एक अंक पे दशमलव के बाद एक अंक रहेगा जिन पे बार नहीं लगेगा। अब रिपीट क्या हो रहा है, यही 7 6 7 6 7 6 आएगा। अब फिर अगला संख्या लिखोगे तो ये 6 1 7 हो जाएगा, 7 6 7 6 से चलेगा, तो यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 6.076 पे बार, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा 6.0 क्या लिख दिया 6.076 पे बार। ऑप्शन गलत हो गए हैं क्या, कहीं पे प्लस माइनस तो नहीं है, 4 है 1 है फिर 0 है 9 4 13, ठीक है। 4 3 7 9 7 16 4 3 7 एक अंक पे ठीक है। फिर से जोड़ लीजिए 4.53 5 3 5 3 हो गया, 1.046 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 लिख दिया, 0.49 49 49, ठीक है। फिर मैंने 4 3 7 9 7 16 के 6 6 5 11 4 15 1 16 4 3 7 9 7 16 17 6 5 11 4 15 1 16 4 3 7 9 7 16 17 5 4 9 1 10
और 4 2 6, तो यही आंसर आएगा। हो सकता है ऑप्शन में इधर उधर गड़बड़ी हो गई, या फिर यहाँ पे बार में इधर उधर गड़बड़ी होगी, हो सकता है 2 अंक पे होगा या तो 1 अंक पे होगा, इस तरह से कहीं गड़बड़ी हुई होगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 10वां। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10वें को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। वही पैटर्न जैसे मैंने अभी बताया आपको, क्या 0.163 पे बार है, फिर प्लस 0.25 पे बार है, प्लस माइनस है आगे 0.18 पे क्या है, बार है। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, पहले देख लेते हैं ऑप्शन से क्या काम हो जा रहा है कि नहीं। पहले देखिए, इसमें कितने अंक पे बार है, 2 अंक पे, इसमें कितने अंक पे बार है, 2 अंक पे, इसमें कितने अंक पे बार है, 2 अंक पे, यानी कि 2 अंक पे बार पक्का आएंगे। 2 2 2 का एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा, तो 2 अंक पे बार पक्का आएंगे। 2 अंक पे बार देखिए आ रहा है, यहाँ भी 2 अंक पे आ रहा है, 2 अंक पे बार आ रहा है, और यहाँ भी 2 अंक पे बार आ रहा है, यहाँ भी 2 अंक पे बार आ रहा है। ठीक है, अब दशमलव के बाद 1 अंक छूट गया यहाँ पे और कहीं पे नहीं छूटे हैं, यानी कि दशमलव के 1 अंक के बाद बार लगेगा। अब देखिए 1 अंक पे बार बार लग रहा है, इसका मतलब ऑप्शन से हम नहीं जा सकते। अब हमको क्या करना होगा, वही मेथड अप्लाई करना होगा जैसे अभी करते चले आए हैं। तो 0.1636363 ऐसे बना लिया। आप अपने इच्छा अनुसार 2 तक मैक्सिमम, जहाँ तक देखिए हमको पता है ना 2 अंक पे बार लगेंगे और 1 अंक छोड़ करके 2 अंक पे बार लगेंगे दशमलव के बाद। इसका मतलब उससे एक और पैटर्न ले लिया करिए, आपको पैटर्न दिख जाएगा। जरूरी नहीं कि आप यहाँ तक जोड़िए, आप यहीं तक जोड़िए तब भी काम आ जाएगा आपका। अब देखो 0 दशमलव क्या है, 2 5 2 5 2 5 ऐसे लिख देंगे। इनको आपस में क्या जोड़ना है, अब फिर क्या आ गया 0.1888, इनको आपस में क्या करना है, घटाना है। समझ गए, क्या है, प्लस माइनस यही करना है। 1 8 दोनों पे बार है। अब देखिए करते हैं, अब दोनों को जोड़ दीजिए। 3 2 5, 5 में से 8 घटाना है, तो 15 में से 8 घटाना कितना आएगा, 7। अब आइए यहाँ पे 6 5 11। अगर आपको यहाँ पे दिक्कत हो रही हो ऐसे जोड़ने पे, तो एक काम करिए, पहले इनको आपस में जोड़ लीजिए। ठीक है, तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5 6 5 11 कई 1, और 3 2 5 6 5 11 कई 1, 3 2 5 1 6, 3 2 5 6 5 11 कई 1, 3 2 5 1 6 6 5 11 कई 1 2 1 3 1 4 और ये 0 ऐसे बना लिया। अब फिर क्या बचा आपका, 1 दशमलव यहाँ पे लिख दो, 0.11888 घटा दीजिए। देखिए 15 में से 8 गया 7, 10 में से 8 गया 2। क्योंकि मैं वहीं पे सॉल्व करके घटा दे रहा था, आप लोग कन्फ्यूजन हो जाती है, इसलिए मैं अलग से कर दिया। यहाँ पे क्या करना, घटाना है। 11 से 8 गया 3, सॉरी 1 मिनट, क्या करना है, इरेज कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब ध्यान देखिए क्या किया हूँ, 15 में से 8 गया 7, 10 में से 8 गया 2, यहाँ कितना बचा 5, 15 में से 8 गया 7, 10 में से 8 गया 2, 3 में से 1 गया 2 और 0 दशमलव ये। अब देखो 1 अंक छोड़ करके 2 7 2 7 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। 1 अंक छोड़ करके 2 7 2 7 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ऑप्शन वहाँ क्या है, गलत हो जा रहा है, यानी कि कहीं पे गलत कर ही दिया हूँ। 1.0.16363, फिर 2 5 2 5 2 5, 0.2। 1 मिनट चेक कर लेता हूँ क्या ये क्वेश्चन गलत है कि सही है। तीन 2 5 जी जी जी, यहाँ पे 2 7 बना लीजिए, 2 7 बना लीजिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको करना है। 0.2, ये देखो क्या बन जाएगा आपका 0.2 और 2 7 बार बार रिपीट हो रहा था, यहाँ पे क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ध्यान दीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर क्या है, 11। क्वेश्चन नंबर 11 को भी देखते हैं। चलिए, यहाँ पे क्या है, 6 पे बार है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 1 अंक पे बार है, वहाँ पे 1 अंक पे बार है, यहाँ पे 2 अंक पे बार है, यहाँ पे 2 अंक पे बार है। तो 1 2 और 2 का एलसीएम ले लेंगे। 1 2 और 2 का एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा, 2 आएगा, यानी कि जो हमारा आंसर होगा 2 अंक पे बार आएगा। अब देखिए 2 अंक पे बार आ रहा है।
अब कोई एक अंक छोड़ करके, यानी कि यहाँ कितने अंक हैं, एक अंक छूट गया है, इसका मतलब एक अंक छोड़ करके हमको बार लगाना है, ठीक है। यानी कि सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। तो चलिए करते हैं इसको साफ। 2.66 ऐसे बना लिया। फिर बनाएंगे क्या, 1.84 ऐसे बना लिया। फिर कितना है 0.427 है, 27 फिर 27। 1 मिनट, क्या है कहीं गड़बड़ तो नहीं है, 163 हाँ सही है, ठीक है। अब देखिए 0.427, अब 4 रिपीट नहीं होगा ना, 27 रिपीट होगा तो 27 बना लिया। 8 तो 8 से बना लीजिए, 6 बना लीजिए। अब क्या कर देना है, जोड़ देना है। अच्छा, शुरुआत में क्या करना है, घटाना है, फिर उसके बाद क्या करना है, जोड़ना है। तो चलिए इसे यहाँ पे पहले घटा देंगे, फिर उसके बाद जोड़ देंगे, ठीक है। देखिए 8 6 14, 14 में से 7 गया 7, 6 4 10, 10 में से 2 गया 8, 8 6 14, 14 में से 7 गया 7, 6 4 10, 10 में से 2 गया 8, 8 6 14, 14 में से 4 गया 8 6 14, 14 में से 4 गया 10। कितना बचा, 1 2 1 3, क्या जोड़ दिया ऊपर वाला, सॉरी 1 मिनट, ऊपर वाला घटाना है ना, ध्यान से देखिए। पहले इनको घटा लीजिए, ठीक है, घटा लीजिए पहले इनको। 8 16 में से 8 गया 8, 16 में से 8 गया 8, ये कर लिया। फिर उसके बाद यहाँ कितना बचा 5, 15 15, 5 में से 4 गया 1, यहाँ कितना बचा 6, 16 में से 8 गया 8, यहाँ कितना बचा 5, 5 में से 4 गया 1, यहाँ कितना बचा 6, 6 में से 8 गया 2, या 2 में से 1 गया 1, 1 ये बना लिया। देखिए घटा लिया, पहले उधर लिख लिया फिर से घटा दिया। 16 में से 8 गया 8, और 6 में से 4 गया, 5 में से 4 गया 1, और इधर कितना बचा 6 में से 8 गया, 16 में से 8 गया 8, फिर इधर कितना बचा 5, 5 में से 4 गया 1, फिर यहाँ कितना बचा 6, 16 में से 8 गया 8, कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो गया। फिर इधर एक 16 हो जाएगा, 16 में से 8 गया 8, यहाँ 8 आएगा, ठीक है। और यहाँ क्या बचा, 1 हासिल दे दिया तो 1 में से 1 गया, कितना आएगा 0, तो 0.81, ठीक है। अब क्या करना है हमको, 0.427 वाले जोड़ना है, 2 7 2 7 जोड़ दिया, ठीक है। चलिए जोड़ देते हैं। 8 7 कितना आएगा 15, 2 1 3 1 4, 8 7 15, 2 1 3 1 4, फिर कितना बचा 8 4 12 कहीं 2, और कितना जाएगा 1.245, 1.245 भी बार लगा देंगे, 1.2 और 4 5 बार बार रिपीट हो रहा है, इस पर बार लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि हमारा आंसर क्या आएगा 1.245 पे बार, यही आंसर आ जाएगा। समझ गए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। आइए ये क्वेश्चन अब कह रहा है 0.4 पे बार का वर्गमूल क्या होगा। अब देखिए वर्गमूल निकालना है, ठीक है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, 2 मार दिया इसका आंसर, नहीं, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, इसको पहले सॉल्व करते हैं। वर्गमूल मतलब ऐसे लगा दिया, और 0.4 पे बार यानी कि 4 बटे क्या हो जाता है, ये 9 हो जाता है। और 4 बटे 9 को क्या लिख सकते हैं 2, और 2 का 9 का 2 बटे 3। अब 2 बटे 3 को हम लोग अच्छी तरह से सीखे हैं, बार में बदलना, भिन्न को बार बदलना हम लोग पिछली क्लास में सीख लिए थे। तो देखिए कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखिए यानी कि 2 में किससे भाग देंगे, 3 से, दशमलव लगाएंगे, कितना आ जाएगा 0, तो 3 6 18, 3 6 18 हो गया। फिर कितना बचा 0.6 इसे बार बार आएगा, समझे कि नहीं। फिर वहीं ऐसे चलेगा, यानी कि 0.6 पे क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा। यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा 0.6 पे बार, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। जैसे जैसे कहें वही टेक्निक आपको लगाना है, ठीक है, और आंसर पा जाना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमारा ऑप्शन कैसा है, भिन्न में दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि हमको थोड़ा PYQ के रूप में बदल करके तब सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए बदलते हैं। 679 बटे कितना हो जाएगा 999, 3 अंक पे बार है ना, 3 अंक पे बार लगा दिया। अब प्लस अगला क्या है 138 बटे 999, ये बना लिया। अब बटे में ये कितना हो जाएगा 436 में 4 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 432 हो जाएगा। अब बटे देखिए पहले पूरी संख्या लिखेंगे, उनमें वो संख्या घटाएंगे जिन पे बार नहीं है। तो 436 में 4 घटा दिया 432 हो गया। जितने अंक पे बार है उतने 0 9 लगाइए, और जितने अंक छूट गए जिन पे बार नहीं उतने 0 लगा दीजिए, ठीक है। अब प्लस यहाँ पे आ जाइए। अब कितना है ये 38 में से 3 घटाइए, कितना आएगा 35। अब बटे में कितना आ जाएगा 9, एक अंक पे बार है तो 9 लिखिए और एक 0 लगा दीजिए, कितना आ जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक है।
तो देखिए इतना आ गया। अब हमको क्या करना होगा, हर को बराबर करना होगा। हर को बराबर करने के लिए हमको क्या करना होगा, कुछ दिमाग लगाना होगा, कुछ कैलकुलेशन करना होगा। जैसे यहाँ पे 11 से गुणा कर दूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 11 से गुणा कर दूँ तो क्या हो जाएगा, 11 9 99 हो जाएगा, यानी इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं, 990। ठीक है, तो कहने का मतलब यह पहले इनको जोड़ लीजिए, कितना आएगा, यहाँ हर बराबर है तो 9 8 17 पे 7 लिख दिया, 7 3 10 1 11 हो जाएगा, 6 1 7 1 8 हो जाएगा, 817 बटे 999 हो जाएगा। समझ गए, इतना आपको क्लियर हो गया। अब आइए यहाँ पे इस वाले पोर्शन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए 11 का गुणा करना है। अब देखिए किसी भी संख्या में 11 का गुणा करना हो, जैसे 8 7 3 में 11 से गुणा करना है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, ये देखिए 3 लिखिए, 7 3 10 0 और 8 7 15 और 1, देखो 7 3 10 के 0 लिखो, हासिल लगा 1। अब इनको अपन जोड़े, 8 7 15 और 1 16, हासिल लगा 1 और 1 8 8 1 9, यानी इस तरह से गुणा करते हैं। ठीक है, जैसे 3 5 है, 3 5 में 11 से गुणा करना है तो 5 लिखिए और 5 3 8 हो जाएगा और यहीं 3 लिख दीजिए, 385 आंसर। समझ गए, यानी कि गुणा भाग करना ये ट्रिक आपको आनी चाहिए, नहीं तो स्पीड आपकी कम हो जाएगी। स्पीड जब कम होगी तो आपका समय नहीं बच पाएगा, और समय नहीं बचेगा तो आप सिलेक्शन से दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो यही करना है आपको, स्पीड बनाना है आपका। ठीक है, तो 432 यहाँ कितना आ गया था, 5 8 3 385, 432 और प्लस 385 गुणा कर लीजिए, जोड़ लीजिए और बटे में तो 11 9 99 990 तो आएगा ही। ठीक है, अब इसको यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे चलिए, ओ सीट 1 2, चलिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे मैंने उसी को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 817 है और डिवाइड में कितना है, 999। ठीक है, अब डिवाइड में कितना दिया है, 432 और 385 जोड़ दीजिए, 5 2 7 और 8 3 11 कई 1 और 4 3 7 1 8, 817 आ गया। और नीचे क्या है, 990 है। देखिए अंदर अंदर जब भिन्न के भिन्न में हो, जैसे देखिए P बटे Q ये फ्रैक्शन में है अंश, और R बटे S ये भी फ्रैक्शन में हो हर, तो क्या करते हैं, अंदर अंदर गुणा, बाहर बाहर गुणा कर देते हैं, यानी कि PS बटे QR। समझ गए, PS बटे QR ये करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए अंदर अंदर का गुणा, बाहर बाहर गुणा, 817 गुणे 990 हो जाएगा और डिवाइड में 999 गुणे 817 हो जाएगा। 817 कैंसिल हो जाएगा तो 990 बटे कितना जाएगा, 999, तो 990 बटे 999। फिर ऑप्शन क्या हो गया, यहाँ पे ऑप्शन कहीं से इधर उधर हो गया है। ठीक है, ऑप्शन इधर उधर हुआ है, पता नहीं कैसे ऑप्शन को लिख दिए हैं। ठीक है, चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए, इसको करते हैं। ठीक, इसको करते हैं, चलिए 22.4, ये सीजीएल मेंस में आया हुआ था क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगा के करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितने अंक पे बार है, 1 अंक पे बार है। यहाँ पे कितने अंक पे बार है, 2 अंक पे बार है। यहाँ पे 1 अंक पे बार है, तो 1 और 2 और 1 का एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा, ये 2 आएगा, तो यानी हमारा जो आंसर होगा 2 अंक पे बार होगा। ठीक है, यानी कि ये 3 अंक पे बार हो गया, ये तो होगा नहीं, ये 3 अंक पे बार हो गया तो ये तो नहीं होगा, ये 1 अंक पे बार है तो होगा नहीं, ये 2 अंक पे बार है और ये 2 अंक पे बार है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्या मैंने बताया था कि दशमलव के बाद ऐसी संख्या जो छूट गई हो, जिन पे बार ना हो, तो मैक्सिमम कितने ऐसे अंक हों, 1 अंक है, यहाँ 1 अंक है, यानी 1 1, यानी कि मैक्सिमम कितने अंक पे बार छूट गए हैं, 1 अंक पे, दशमलव के बाद वाले 1 अंक पे, यानी कि 1 अंक छोड़ करके बार लगेगा। अब 1 अंक के छोड़ पे बार लगेगा, देखिए इसमें 1 अंक पे छोड़ी बार नहीं लगा, यानी कि ये नहीं होगा, हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। देखिए हम लोग कितने जल्दी आंसर मिल गया, समझ गए, यानी कि इसको पहले जोड़ें फिर घटाएं, सॉल्व करेंगे तब आंसर आएगा। देखिए हमारा ऑप्शन से काम हो गया। तो चलिए इसको देखते हैं बेसिक से कैसे करते हैं। ठीक है, जो हमने ट्रिक बताया था उसी से सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो क्या है हमारा क्वेश्चन, 22.4 पे बार है तो 4 4 4 4 ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब बोला क्या है, 11.567 पे बार है तो 5 6 7 6 7 ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब इसको क्या करना है, जोड़ देना है, तो जोड़ दीजिए, 7 4 11 6 4 10 1 11, 7 4 11 का 1, 7 6 4 10 1 11, 7 4 11 का 1, 7 4 11 1 12। ठीक है, 6 4 10 1 11, 5 4 9 1 10, जोड़ लीजिए, देख लीजिए, 7 4 11 का 1, 6 4 10 1 11, 7 4 11 1 12, 6 4 10 1 11, 5 4 9 1 10, 2 1 3 1 4 और 2 1 3, 34.0121 ऐसे मिल गया। फिर घटाना है क्या, 33, तो घटा दीजिए, 33.5
9 9 9, अब बार 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 लग रहा है ना, फिर घटा दीजिए। तो 11 में से 9 गया कितना आएगा, 2 आएगा। 10 में से 9 गया 1 आएगा। फिर कितना बचा यहाँ पे, 11 में से 9 गया 2 आएगा। 10 में से 9 गया 1 आएगा। यहाँ कितना बचा, 9 बचा। 9 में से 5 गया 4 आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा, 4 में से 3 गया 1 आएगा, सॉरी 3 हो जाएगा। 3 में से 3 गया 0 आएगा, और ये 0 आ जाएगा, तो 10 ये आएगा। तो देखिए क्या हो रहा है, देखिए 4 के बाद 1 2 1 2 1 2 रिपीट हो रहा है कि नहीं, यानी कि कौन सा रिपीट हो रहा है, 4 तो नहीं रिपीट हो रहा है, लेकिन 1 2 रिपीट हो रहा है, यानी कि 0.412 पे बार हमारा ये आंसर हो जाएगा। देखिए आ रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है, इस तरह से आपको जोड़ के बताना है। तो कर लेंगे आप, उम्मीद करता हूँ। न कर पाएँ तो फिर बताइए। देखिए 2 अंक पे बार है यहाँ पे, यहाँ कितने अंक पे बार है, 2 अंक पे है, तो मैक्सिमम कितने अंक पे बार आएंगे, 2 अंक पे बार आएंगे। ये 1 अंक पे बार है, ये तो होगा नहीं, ठीक है। ये अंक पे बार है तो होगा नहीं। अब कहाँ पर पहुँचेंगे, 2 अंक पे बार, या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है। अब बताइए 7 6 13 हो गया। अब 7 3 10, यानी कि 13 से ज़्यादा आएगा, 13 से ज़्यादा ये भी आ रहा है, यानी कि 14 समथिंग आएंगे, ठीक है। अब इसको अगर ओरली जोड़ दिया जाए, 4 2 6 और 7 4 7 3 10, 4 2 6 हो गया, 7 3 10 ये हो गया, और 7 6 13 1 14, यानी 14.06 के समथिंग आएगा। यानी हमारा आंसर ये हो जाएगा। इतना लंबा तो हम दूर जाएंगे नहीं, हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, बी आ जाएगा। आप चाहिए तो इसको जैसे मैंने बताया हूँ वैसे जोड़ के देखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, ठीक है। अब देखिए इसमें भी वही टेक्निक लगाते हैं। कितने अंक पे बार है, 2 अंक पे, ये भी 2 अंक पे, वो भी 2 अंक पे, सब 2 अंक पे, यानी कि 2 अंक पे बार रहेंगे। दशमलव के बाद ऐसा कोई नंबर छूट गया जिन पे बार नहीं है, नहीं छूटा हुआ है, इसका मतलब हमारा सारा ऑप्शन ट्रिक से नहीं होगा, समझ रहे हैं। यानी ऑप्शन से हम नहीं खेल सकते। अब थोड़ा सा रफली सोचते हैं। देखिए 3 में से 2 घटाएं कितना आएगा, 1 आएगा। 1 1 जोड़े कितना आएगा, 2 आएगा। 2 समथिंग आ रहा है, इसका मतलब हमारा सॉल्व करना पड़ ही जाएगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले प्लस वाले को सॉल्व फिर घटा देते हैं। 3.36 ऐसे लिख दिया। फिर कितना है, 1.33 पहले जोड़ लेते हैं, फिर उसके बाद घटा देते हैं, ठीक है। तो चलिए जोड़ देते हैं। 6 3 9 3 3 6 6 3 9 3 3 6 6 3 9 3 3 6 3 1 4, ये कर दिया। अब फिर घटा दीजिए, 2.05 वाले घटा दीजिए। 2.05 घटा देते हैं, क्या आएगा बताइए। 5 में से 4 गया, 9 में से 5 गया 4 आएगा। 6 में से 0 गया 6 आएगा। 9 में से 5 गया 4 आएगा। ये 6 4 6 2, तो 2.64 आएगा। 2.64 पे क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2.64 पे बार, यही आंसर हो जाएगा। समझ गए। तो क्वेश्चन नंबर 16 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 हमारा इस तरह से आ गया। अब देखिए इसको कैसे करते हैं हम लोग सॉल्व, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, क्यूब रूट है, कितना है 0.037 पे क्या है, बार। इन तीनों पे बार लिखा हुआ, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं हम लोग सॉल्व। अब देखिए इसको क्या करेंगे, पहले इसको भिन्न में बदल लेंगे, पी बाई क्यू के रूप में लिखेंगे। मैंने तरीका क्या बताया, पहले पूरी संख्या लिखिए, इनमें वो घटाई जिन पे बार नहीं है, घटा दिया। 0 है इसे बार नहीं है। फिर उसके बाद जितने अंक पे बार है उतने 9 से भाग दे दीजिए। 3 अंक पे बार है तो 9 से भाग दीजिए। क्या दशमलव के बाद कोई ऐसा संख्या है जिन पे बार नहीं है, कोई नहीं है, इसका मतलब ये हो जाएगा। अब ये आपका हो जाएगा क्या, √37/999, ठीक है। ये हो जाएगा √37/999। तो 37 × 27 करेंगे तो आपका आंसर 999 आएगा। देखिए 7 से 49 के 9 हासिल लगा 4, 7 3 21 4 25, और 7 2 7 14 के 4, और 3 दूनी 6 1 7। देखिए 9 9 7 9, ठीक है। यानी कि 37 × 999 ये करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी कि 37 से कम 37, 37 27 कितना आ जाएगा, 1/27। यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, 1/27। यानी यहाँ आपका क्या है, क्यूब है, यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे क्यूब है। यानी कि 27 का क्यूब रूट कितना होता है, 3 आता है। यानी कि 1/3 आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा, 1/3। आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग ध्यान देखते हैं कैसे आती है, ठीक है। तो पहले देखते हैं। अब जैसे 10.9 है ना, अब 9 को भिन्न में बदलने क्या है, 9/10 हो जाएगा। अब आते हैं 10 क्या है, 9 पे बार है। अब इसको देखते हैं, 10.9 पे बार है, यानी क्या हो जाएगा, 9 पे बार है तो 9 लिखेंगे, जितने पे बार है उतने भाग दे देंगे, 9/9 हो जाएगा। अब देखिए कितना है, 0.09 है, और सिर्फ 9 पे बार है तो क्या हो जाएगा, 9
पहले पूरी संख्या लिख देंगे, उनमें वो संख्या घटाएंगे जिन पे बार नहीं है। अब बटे में क्या लिखेंगे, जिन पे बार है उन एक उतने 9 से भाग देने, एक अंक पे बार है तो 1 9 से भाग दे दिया। और जिसने दशमलव के बाद कोई नंबर छूट गया है, एक अंक छूट गया, जिन पे बार नहीं है जितने छूटे हैं उतने 0 लगा दीजिए, यानी इसका क्या आ जाएगा 9/90 आ जाएगा। अगला क्या है हमारा 0.09 पे बार है, ठीक है, दोनों अंक पे बार है, यानी कि क्या लिख देंगे 9/99 लिख देंगे, ठीक है। अब बताइए 9 को 9, 9×99, यानी इसका मान कितना है 1/11, इसका मान कितना आएगा 1/10, इसका मान कितना आएगा 1 आएगा, इसका मान कितना आएगा 9/10। अब बताइए इन चारों में से कौन सबसे बड़ी होगी। तो जाहिर सी बात है अंश छोटा है हर बड़ा है, इसका मतलब 1 से छोटा है, अंश छोटा हर बड़ा है, हर 1 से छोटा, अंश छोटा हर से बड़ा है, हर बड़ा है, यानी कि 1 से छोटा, यानी सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 1। 0.9 पे बार क्या हो जाएगी आंसर, सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी 0.9 पे बार। अगर आपसे बोला जाए इसको बढ़ते क्रम में लिखें तो कैसे लिखेंगे, बढ़ते क्रम मतलब पहले सबसे छोटा फिर सबसे बड़ा। तब बताइए सबसे छोटा कैसे होगा, बताइए। जैसे मैंने बोला आपको यहाँ से बता दे रहा हूँ, ठीक है। पहला क्या है 9/10, दूसरा क्या है 1/11, तीसरा क्या है 1/10, अगला क्या है 1, ठीक है। अब मुझे बताइए कौन बड़ा है कौन छोटा है। अभी तक तो मैं यही बता रहा हूँ आपको कि आप लोग नहीं सीखे हैं तो कोई बात नहीं, हम कोई एक बेसिक मैथ वाली वीडियो में बताएंगे भिन्न को कैसे कंपेयर किया जाता है, फिर सिखाएंगे आपको, ठीक है। अगर जैसे इन दोनों में देखा जाए, ठीक है, इन दोनों में कौन बड़ा है, तो हर अगर आपका अंश बराबर है तो हर जो छोटा होता है वो क्या हो जाता है बड़ा हो जाता है, यानी कि 1/10 1/11 में कौन बड़ा होगा 1/10 बड़ा हो जाता है और 1/11 छोटा हो जाता है, समझ गए। ये बड़ा हो जाएगा ये छोटा हो जाएगा। अब जैसे इनमें कंपेयर करना हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 11 9 99 और 11 कम 11, यानी जिधर बड़ा हो जाएगा उधर एरो हो जाएगा। 9/11 बड़ा है कौन से 1/11 से, समझ गए। अब इनमें कंपेयर करना हो तो कितना हो जाएगा 90 और 11 हो जाएगा, यानी कि 9/11 भी अभी बड़ा है किससे। इसका मतलब ये हुआ आपका पैटर्न क्या हो जाएगा, सबसे पहले बड़ा ये होगा, फिर 9/11 होगा, फिर उसके बाद 1/10 होगा, फिर 1/11 होगा, ठीक है। यानी कि ये आपका चलता रहेगा ऐसे ऐसे, समझ गए। तो ये हो जाता है आपका पैटर्न, ठीक है। तो इस तरह से आप देख लेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है, आप सीख लेंगे, ठीक है। अब आइए इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में भी क्या है आपका, अब देखिए ये आ गया क्या मैंटिसा, जो आपको पहले बोला था ना पहले वाले पार्ट में, जब आपके पूर्णांक वाली संख्या पे बार लग जाए तो उसको क्या बोलते हैं मैंटिसा, मैंटिसा बोलते हैं। अब मैंटिसा का मतलब क्या होता है, जैसे किसी पूर्णांक पे बार होता है इसका मतलब -2 हो जाता है, जैसे -3 पे बार है तो इसका मतलब हो जाता है -3, ठीक है। यानी कि आपका यहाँ पे क्या बार दिया हुआ है 2, यानी पूर्णांक संख्या पे बार दे दिया 0.75 और +3 बार है 0.78, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि -2 प्लस 0.0 -2 हो गया। अब देखो दशमलव को इसको ब्रेक करोगे तो पहले इंटीजर वाले पोर्शन लिख दिया, देखो पहले इसे लिख दो, 2 पे बार प्लस 0.75 ये लिख दिया, प्लस 3 पे बार प्लस 0.78 ये लिख दिया, ठीक है। अब 2 पे बार इसका मतलब -2 और प्लस 0.75 प्लस 3 पे बार है इसका मतलब -3 प्लस 0.78 ये कर दिया। अब इन दोनों को जोड़ दिए, 3 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 8 5 13 के 3, 8 5 13 के 3, 7 7 14 1 15 और 1 8 5 13 के 3 हासिल लगा 1 7 7 14 1 15, यानी कि 1.53 आ गया, ठीक है। अब इसको फिर सॉल्व करोगे -5 प्लस इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 0.53 लिख सकते हैं, -5 में घटाएंगे कितना आ जाएगा -4 आएगा और 0.53 ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि अब देखो अगर 4 पे बार है तो इसका मतलब -4 हो गया, तो -4 है तो 4 पे बार हो जाएगा, इसको फिर मैं लिख सकता हूँ क्या 4 पे बार 0.53, यही आपका आंसर। तो 4 पे बार 0.53 ऑप्शन नंबर बी, समझ गए। यानी कि अगर किसी पूर्णांक संख्या पे अगर बार लगाया तो उसको बोलते हैं क्या मैंटिसा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए। अब क्वेश्चन नंबर 20 को करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा बेसिक देखेंगे। क्या यहाँ पे कितने अंक पे बार है 2 अंक पे बार है, यहाँ कितने अंक पे बार है 3 अंक पे बार है, ठीक है। और 3 और 2 के एलसीएम लेने कितना आएगा 6, इसका मतलब हमारा जो आंसर आएगा 6 अंक पे बार आएगा। देखिए यहाँ पे 6 अंक पे बार है, 6 अंक पे बार है, 6 अंक पे बार है और 6 अंक पे बार है, ठीक है। अब ऐसा कोई नंबर है जो दशमलव के बाद है जो बार नहीं लगा हुआ है, यानी 1 अंक छूट गया, यानी कि यहाँ भी 1 अंक पे है, 1 अंक पे 1 अंक पे 1 अंक पे, इसका मतलब हमारा ऑप्शन से काम नहीं होने वाला है, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व। तो करते हैं 3.7
6 7 6 7 6 7 6 ऐसे मैं लिखते चला गया। ठीक है, फिर अगला क्या है 1.4, 4 पे बार नहीं है, किस पे बार है 5 7 6 पे, 5 7 6 5 7 6 5 7 6 ऐसे चलता जाएगा। अब क्या करना है, घटाना है तो माइनस लगा दिया। अब देखिए कर देंगे काम हो जाएगा। अब इसको P/Q के रूप में बदल के ना करने लगिए, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करना है आपको। 6 में से 5 गया 1, 7 में से 6 गया 1, 6 कितना बचा यहाँ पे 6, तो 6 में 5 गया 1, 7 में से 6 गया 1, 16 में से 7 गया 9, यहाँ कितना बचा, इसको हासिल दे दिया, कितना बचा 6, 6 में से 5 गया 1, यहाँ कितना बचा 6, 6 में से 6 गया 0। ठीक है, अब यहाँ जाइए 7 में से 7 गया 0, यहाँ कितना आएगा 6 में से 5 गया 1, यहाँ कितना आएगा 7 में से 4 गया 3 और 3 में से 1 गया 2, तो 2.31001 2.3, यानी कि हमारा जो रिपीट आंसर बनेगा क्या 10019 फिर 1 देखिए 2.31019 और आगे लिख लीजिए कितना था 7 6, फिर कितना हो जाएगा 7 6, फिर 6 5 था तो फिर क्या लिखेंगे 6 5। ठीक है, अभी जोड़ लीजिए, घटा दीजिए, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 6 गया कितना है जी, यहाँ गलत कर दिया ना, इरेज। देखिए क्या था 4 5 7 6 5 7 6, तो 5 7 6 ये चलेगा, 7 6 7 6 ये चलेगा। ठीक है, अब देखिए 6 में से 6 गया 0, 7 में से 7 गया 0, यानी कि आपका पैटर्न क्या दिख रहा है, देखिए 100 अब फिर कितनी बार जाएगा 10019 फिर 1, तो क्या बन रहा है आपका 1000191 यानी कि 2.3 1000191 इस तरह से बनेगा आपका। देखिए यहाँ तक आपका चलेगा ये पैटर्न, यानी कि यहीं रिपीट होगा 1000191 1000191, यानी कि 2.3 1000191 पे क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ गए? तो क्वेश्चन नंबर 20 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या है, ये हमारे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन को सॉल्व कर लेंगे। इस वाले पोर्शन को सॉल्व करते हैं तो क्या लिखेंगे 39 में से 3 घटाएं कितना आएगा 36, 39 में 3 घटाएं कितना आएगा 36 और बटे क्या कर देंगे 9 और 0 लगा देंगे, जैसे करते चले जाएंगे। ठीक है, अब ये है 8 बटे कितना हो जाएगा 9। ठीक है, अब देखिए 9 एकम 9, 9 चौका 36 हो गया। ठीक है, अब कितना आ जाएगा 8 चौका 32 हो गया, 32 बटे 90 बना लिया। ठीक है, अब देखिए जब आपको पता था, जैसे मैंने लिख दिया 35, 3 पे बार है ना, तो क्या लिखते हैं 3.5 पे बार है, ऐसे लिख दिया। अब 3.5 पे बार है, चलिए यहाँ दशमलव लगा करके हमने कहाँ लगा दिया 0.35 पे बार है, ऐसे है। ठीक है, इसको भिन्न बदलते हैं, कैसे लिखते हैं 35 में 3 घटा देंगे और बटे क्या लेंगे 1 पे बार है तो 9 और 1.0 छोड़ गया तो 90, यानी कितना आ गया 35 में 3 घटाएं कितना आएगा 32 बटे 90 आया। इसका मतलब आपका अगर ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं और ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो जब भी आपको ऐसा दिखे तो ध्यान समझिएगा, ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला क्या है बड़ा है, इसका मतलब दशमलव लगेगा पक्का। अब देखिए अब करना क्या है, आप एक चाहे तो 32 में 9 से भाग दे दीजिए तो कितना आएगा 9 चौका 36, यानी 3 बार जाएगा 9 30 27, कितना बचा 28 29 30, 5 बचा 9 पचे 45, फिर 9 पचे 45 यानी 3.35 पे बार आ जाएगा। ठीक है, आ भी रहा है, यानी आप ऐसे भी कर सकते हैं। आप एक काम करिए, यहाँ पे क्या किए थे, जो संख्या थी उनमें ये 3 घटा करके क्या लिखे थे 32 लिए थे, तो आप ऐसा काम करिए 32 में क्या जोड़ दें कि हमको क्या मिल जाए, 32 में यही 3 जोड़ दीजिए, क्या मिल जाएगा हमको 35 मिल जाएगा। 32 में यही 3 जोड़ देंगे क्या मिल जाएगा 35 मिल जाएगा। इसका मतलब पहले घटा के करते थे, अब इसको उल्टा जाएंगे तो क्या करेंगे जोड़ के आएंगे। तो पहले घटा करके आते थे, अब उल्टा जाएंगे तो क्या करेंगे जोड़ के जाएंगे। तो 32 में यही 3 जोड़ दीजिए, कितना आएगा 35, और एक अंक पे 1 9 है तो 1 में बार लगा दीजिए और 1 0 छूटा है दशमलव के बाद 1 अंक छोड़ दीजिए, यानी कि 0.35 पे बार आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपका क्वेश्चन देखिए कितना छोटा हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा 0.47 पे बार है तो यानी 7 7 7 ऐसे लिख दिया। ठीक है, अगला क्या है 0.5 03 पे बार है तो 0.5 03 पे बार है तो 03 03 03 ऐसे बना लिया। ठीक है, अगला क्या है
दशमलव इसकी जगह पे क्या लिख दिया हमने 0.35 पे बार लगा दिया, यानी कि हमारा अगला क्या हो गया, अगला घटाना है। ठीक है, तो इसको भी लिख दिया। पहले इनको जोड़ देते हैं, नहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे घटाते वक्त। तो 7 3 10 कहीं 0, 7 1 8, 7 3 10 कहीं 0, 7 3 10 के 0, 7 1 8, 7 3 10 के 0, 7 1 8 और एक 5 4 9 और ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब इसमें क्या घटाना है 0.3 5 5 5 5 5 5, ये रिपीट हो रहा है, इसको घटा देंगे। 10 में से 5 गया 5, 17 में से 5 गया, सॉरी 7 में से 5 गया 2, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 5 गया 2, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 5 गया 2, 10 में से 5, अब कितना बच गया यहाँ पे 9, 9 में से 3 गया 6, यहाँ क्या गया 0, तो 0.625 पे बार क्या बन जाएगा 0.625 पे बार, क्योंकि 2 5 2 5 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इसका मतलब हमारा क्या आ जाएगा 0.625 पे बार। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। ठीक है, ये सीजीएल मेंस में 2019 में आया हुआ था क्वेश्चन, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहले इसको देखते हैं बेसिक से, क्या इसका हमारा बेसिक से हो जाएगा टेक्निक से, लेकिन मैक्सिमम हमको कितने डिजिट पे बार दिख रहे हैं 2 और 2 डिजिट पे बार दिख रहे हैं, यानी कि हमारा क्या है मल्टीप्लिकेशन में है। इसका मतलब हम एडिशन में देखते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन में ऐसे नहीं हो सकता, इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग सॉल्व करते हैं किसको, पहले चाहे जिसको सॉल्व को, चलिए इस पोर्शन को सॉल्व कर लेते हैं। इस पोर्शन को कितना लिखेंगे, पहले देखो इसको भिन्न में बदलना हो, क्योंकि यहाँ पे गुणा हुआ है, अगर जोड़ घटाना होता तो हम उसको जोड़ घटाना आराम से कर लेते, लेकिन यहाँ पे क्या है गुणा भाग है, तो इसलिए हमको क्या करना होगा इसको भिन्न में बदल के सॉल्व करना होगा। तो 24 में 2 घटाएं कितना आएगा 22, 22/9, फिर गुणे 6/9, फिर गुणे 3 है, फिर कितना हो जाएगा 16 में से घटाएं कितना आएगा 15, 15/9 और एक अंक छूट गया तो 90 हो गया। ठीक है, इतना कर लेंगे हम लोग। कितना आया 24 में 2 घटाएंगे 22, 22/9 और कितना आया 6, 6/9, फिर गुणे 3, फिर गुणे 16 में से गया 15, 15/9, फिर एक अंक पे दशमलव बार नहीं है तो यानी 0 लगा दिया, आ गया। फिर आ जाइए यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना आ जाएगा 27/99 हो जाएगा और गुणे और ये हो जाएगा 83 में 8 घटा दीजिए, 83 में 8 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 13 में से 8 गया 5, यानी कितना आएगा 75, यानी कि 75 कितना जाएगा आपका 90 आ जाएगा और भागे ये कितना आ जाएगा 15/90 आ जाएगा। ठीक है, अब भागे है तो अब भागे आगे जब देखिए 3 भागे जैसे मैंने लिखा 2, ठीक है, यानी कि भाग को हटाने के लिए आगे वाली संख्या क्या हो जाती है पलट जाती है, तो 3 गुणा लिख दिया तो 1/2 हो जाएगा। अगर यहाँ भाग है समझ नहीं, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका भाग दिख जाए सॉल्व करते वक्त तो वो कुछ उसको गुणा में चेंज कर लिया करिए और गुणा में चेंज करने के बाद आगे वाली नंबर को पलट दिया करिए। तो कितना आया था आगे वाला नंबर 15/90 आया था, इसका मतलब हम इसको पलट करके गुणा करके पलट तो 90 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। क्या उतना हो जाएगा 90/15 हो जाएगा, तो 90 गुणे 90/15 हो जाएगा। देखिए 90 से 90 कैंसिल, 15 × 75, यहाँ से कितना आया 5 आया, तो यहाँ हो जाएगा 27/99 गुणे 5, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं करता है कि नहीं। तो देखिए 36 × 18 पहले काट देते हैं, फिर देखिए इसको काट लीजिए, 15 × 15, 15 × 6 90, ये कट गया। 6 से 6 कैंसिल, 3 × 3, 3 × 3 9, ठीक है, और 9 × 3 = 27 और 9 × 3 = 27 कट गया। कितना बचा आपका 22 और यहाँ कितना बचा गुणे 5 और बटे 99, ये बचा आपका 11 × 2 = 22, 11 × 9 = 99, कितना जाएगा 10/9 और 10/9 को हम क्या लिख सकते हैं, एक भाग दीजिए, 10 में 9 से भाग दे दीजिए, कर लीजिए। यहाँ देखिए कर लेता हूँ, 10 में किससे भाग देता हूँ 9 से, तो 9 × 1 = 9, कितना आया 1, दशमलव लगाया 0, फिर 9 × 1 = 9, फिर 1, फिर 9 × 1 = 9, इस तरह से चलता जाएगा, यानी कि 1.1 पे क्या लगा देंगे बार, हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को करते हैं। आज के डेट का हमारा ये क्या हो गया क्वेश्चन ख़त्म, तो हमारा आज तो क्वेश्चन हो गया ख़त्म। देखिए हम लोगों ने आज कितने 100 क्वेश्चन सॉल्व किए, ध्यान से देखिए, हम लोगों ने आज बहुत से क्वेश्चन सॉल्व कर ले गए। ठीक है, हम लोगों ने क्या सीखा, भिन्न में बदलना है, इस तरह से हम लोग बार वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा। फिर उसके बाद कहीं कहीं पे ऑप्शन इधर उधर हो गए थे, तो इधर उन्होंने उसको एडजस्ट कर लिया। ठीक है, इसको हमने क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 को देखा, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को हमने देखा, फिर उसके बाद
क्वेश्चन नंबर 9 को देख करके हम लोग आगे बढ़ गया। 10 देखा, 10 को आराम से कर ले गए थे हम लोग, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होती। ऑप्शन में थोड़ा दिक्कत थी इसलिए हमने ऑप्शन बना दिया, ठीक है। अगली बार अगर बनाऊंगा वीडियो तो ऑप्शन देख करके पूरा अच्छी तरह से मैच करके तब ले आपको लिख कर बताऊँगा, ठीक है। अच्छा देखिए, इसको हम क्वेश्चन को टाइप क्यों नहीं कर पाए, मेन चीज़ दिक्कत ये हो रही थी बार वाली, टाइपिंग में दिक्कत हो रही थी बार के से, ज़्यादा समय लग रहा था, इसलिए हमने सोचा चलिए अच्छा क्वेश्चन को बोर्ड पर ही लिख करके आगे कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया था आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, 13 भी हम लोग कर लिए थे आराम से। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, इस तरह से हम लोग क्या किए थे, आज बार वाले क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए थे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या पढ़ेंगे, भाज्य संख्याएँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग सीखेंगे क्या, भाज्य संख्या क्या होती हैं, ठीक है, और सहभाज्य संख्या क्या होती हैं। तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिएगा और ज़रूर रहिएगा। और हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर मैं आपको अच्छा कॉन्सेप्ट सिखाया हूँ, तो एक काम ज़रूर करिएगा प्लीज़, नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, देखेंगे आपको वहाँ पे लाइक और सब्सक्राइब करने का बटन मिलेगा, ठीक है। उसको दबा दीजिएगा और चैनल को खूब फैला दीजिए, शेयर कर दीजिए, हाँ बोल दीजिए कि हाँ कि कोई अब बंदा आपको मेहनत करने के लिए तैयार है, ठीक है। और टेंशन नहीं लीजिए, मैं आप लोगों को पूरी की पूरी मैथ यहाँ पढ़ाने को तैयार हूँ, ठीक है। बस आप मुझे साथ देते रहिए और मेरा साथ देते रहिए, ठीक है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा।